नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आप सब एमएड में एंट्रेंस दिए हैं और काउंसलिंग के लिए जा रहे हैं, तो अब ऐसे में आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए और साथ ही आपको क्या सावधानी रखनी चाहिए, क्या आपको फ़ीस का प्रबंध करके जाना चाहिए, नहीं है तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, और टोटल कितने कॉलेज हैं, टोटल सीटें कितनी हैं, गवर्नमेंट सीटें कितनी हैं और प्राइवेट सीटें कितनी हैं, साथ में ओबीसी को कितने रैंक होने पर कॉलेज मिल सकता है, यानी कि सीट मिल सकती है, एससी को या फिर जर्नल को कितने रैंक तक गवर्नमेंट सीट मिल सकती है, इन सभी की चर्चा इस वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो बात करते हैं काउंसलिंग का डेट तो आ चुका है, अब बाकी क्या रह गया है। तो बाकी रह गया है आपका काउंसलिंग लेटर। काउंसलिंग लेटर आते ही आपको ये पता चल जाएगा कि आपका काउंसलिंग किस तारीख को और कितने बजे से है। तो आप हमारी बात को ध्यान से सुनते जाइए। हम आपको काउंसलिंग के दौरान कौन कौन सी दिक्कतें होती हैं, क्या क्या होता है, वो सब कुछ हम आपको सुनाने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहली चीज़, आप अपना काउंसलिंग लेटर डाउनलोड करेंगे और काउंसलिंग लेटर के नीचे हम आपको दिखा रहे हैं। काउंसलिंग लेटर के नीचे आप देखेंगे तो आपके जितने भी डॉक्यूमेंट आपको ले जाने हैं वो सभी डॉक्यूमेंट यहाँ पर दिए गए हैं। मैं वो सारे डॉक्यूमेंट आपको पढ़ के सुनाता हूँ। ठीक है, एक तो आपका ये हो जाएगा रजिस्ट्रेशन फॉर्म प्रिंट आउट। आपने जब रजिस्ट्रेशन किया होगा तो उस रजिस्ट्रेशन का 2 कॉपियाँ आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद काउंसलिंग लेटर आप डाउनलोड कर लीजिए, इसकी भी आप अपने पास 2 कॉपियाँ रख लीजिए। लगभग सभी के 2-2 कॉपियाँ कर लेंगे। ठीक है, हाई स्कूल की मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, इंटरमीडिएट की मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, और उसके बाद करेक्टर सर्टिफिकेट, और उसके बाद 3 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स और फ़ी एंड प्रिस्क्राइब्ड बाय यूनिवर्सिटी। ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट, एनसीसी, ये सभी। तो देखिए, पहले बात कर लेते हैं। यहाँ पर हाई स्कूल, इंटरमीडिएट और इनकी जो मार्कशीट है, साथ ही साथ इनकी सर्टिफिकेट। ठीक है, या फिर कई लोगों का मार्कशीट और सर्टिफिकेट एक में आता है, तो ये आपको ओरिजिनल भी रखना है और साथ ही साथ इनकी फ़ोटोकॉपी भी आपके पास होनी चाहिए। करेक्टर सर्टिफिकेट, देखिए, जिन लोगों को कैंपस में लेना है कॉलेज, यानी कैंपस में एडमिशन लेना है राम मनोहर लोहिया के, तो वैसे तो ये सारी डॉक्यूमेंट उसी समय जमा करने हैं, लेकिन अगर आपके पास करेक्टर सर्टिफिकेट नहीं भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इससे ऐसा नहीं कि आपका वहाँ पर काउंसलिंग में कोई दिक्कत आएगी। फिर 3 पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ्स, देखिए, फ़ोटोग्राफ्स आपको अपने पास रखने हैं, वहाँ इसकी ज़रूरत पड़ती है। फ़ी भी आपको रखना है, यूनिवर्सिटी के नियमानुसार आपको फ़ीस अपने पास रखनी है। अगर आपके पास फ़ीस नहीं है तो क्या करेंगे। मैं खुद का अनुभव बता रहा हूँ कि पिछली बार ऐसा हुआ था, जिनके पास फ़ीस था, ठीक है, उन लोगों ने फ़ीस जमा किया था, लेकिन जिनके पास नहीं है उन्हें समय दिया गया था। ठीक है, और ख़ास तौर से अगर आप यूनिवर्सिटी में, यानी कि कैंपस में सीट लेते हैं, तो यूनिवर्सिटी का तो भाई रूल है, वो अपना नियमानुसार सारा काम उसी समय करवाती है। लेकिन आपको अदर कोई भी कॉलेज मिलता है तो उसमें एडमिशन तुरंत नहीं होता है। ठीक है, हालांकि काउंसलिंग के दरमियान आपको 250 रुपये चार्ज पे करना होता है, यानी कि सीट को लॉक करवाते समय आपसे 250 रुपये केवल लिए जाएंगे, बस। अब इस बार हो सकता है 300 लें, या फिर बढ़ करके 100-200 और बढ़ सकता है, लेकिन बस ये है काउंसलिंग की फ़ी। बात करेंगे कि एडमिशन के समय कितना लगता है, तो वो कॉलेज में आप जाएंगे तब की बात है, अभी नहीं। अभी काउंसलिंग के दरमियान केवल आपको 250 से 300 रुपये का चार्ज लगेगा, वो आपको देना पड़ेगा। आगे बात करते हैं कास्ट सर्टिफिकेट। जी हाँ, आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए अगर आप ओबीसी या एससी का आरक्षण ले रहे हैं। ठीक है, उसके बाद एनसीसी या एनएसएस सर्टिफिकेट। तो एनसीसी या एनएसएस सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से आपको वेटेज मिला है, तभी आपका रैंक आया है और तभी आपको गवर्नमेंट कॉलेज या फिर कोई भी कॉलेज मिल रहा है। ठीक है, तो आपको ये सर्टिफिकेट इसमें लगाना होगा। आधार कार्ड तो कंपलसरी ही है, और गैप सर्टिफिकेट, ठीक है, ऑफ एनी, अगर आपको कोई गैप है तो आप गैप सर्टिफिकेट इसमें लगाएंगे। ठीक है, उसको आप बनवा लीजिए। लेकिन अगर आपके पास गैप सर्टिफिकेट नहीं है, देखिए, ये सब एग्ज़ाम के दौरान आपको जमा करना है, लेकिन फिर भी आप बनवा सकते हैं इसको, क्योंकि अभी टाइम है। ठीक है, तो लापरवाही नहीं करेंगे इसमें। अगर आप बीएड पास कर चुके हैं, आपके पास सर्टिफिकेट होगा, तो आपको वो सर्टिफिकेट भी लेकर जाना है। ठीक है, हार्ड कॉपी भी, यानी कि उसकी ओरिजिनल कॉपी भी ले जाएंगे, और डुप्लीकेट तो ले ही जाना है। साथ ही साथ आपको, अगर आप बीएड के फाइनल ईयर में हैं लेकिन अभी आपका एग्ज़ाम नहीं हुआ है, तो आपको फर्स्ट ईयर की सर्टिफिकेट ले जाना है। पिछली बार उसको मांगा गया था, कई लोगों के पास नहीं था तो मंगाया गया था। ठीक है, तो इस तरीके से आपको अपने फाइनल ईयर की बीएड की सर्टिफिकेट नहीं है, ना होने की स्थिति में आपको फर्स्ट ईयर का सर्टिफिकेट ले जाना है, और जो पास हो चुके हैं बीएड, तो स्वाभाविक है कि उनको जो है अपना फाइनल ईयर की मार्कशीट ले जानी है और उसकी फ़ोटोकॉपी, और इन सब के 2-2 प्रतियाँ आपके पास होनी चाहिए। ये तो हो गया डॉक्यूमेंट से रिलेटेड बातें। अब हम आपको दिखाते हैं कि किसमें कितनी सीटें हैं। वैसे टोटल मैं आपको बता दूं कि 300, अगर हम आपको एक रफली आइडिया दें, इसको हटा देते हैं, अगर हम आपको एक रफली आइडिया दें तो टोटल जो है
100 सीटें हैं, ठीक है। कितनी सीटें हैं? 300। और 300 में से अगर यहीं पर आप देखेंगे तो केवल 30 सीटें जो है वो गवर्नमेंट सीटें हैं, ठीक है। गवर्नमेंट की कितनी सीटें हैं? गवर्नमेंट कितनी सीटें हैं? 30, ठीक है। और इन 30 में भी मैं आपको बता दूं कि 15 सीट, ठीक है, 15 सीट है केनाई पीएसएस में, केनाई पीएसएस में, ठीक है, जो सुल्तानपुर में है। और यहाँ पर 15 सीटें हैं आरआरपीजी में, ठीक है, आरआरपीजी अमेठी में 15-15 सीटें हैं। इसके अलावा जो है कि लगभग 30 सीटें ये हैं किसमें? 30 सीटें कैंपस में हैं, ठीक है। तो ये कुछ सीटों का हो रहा। बाकी प्राइवेट में किस कॉलेज में कितनी सीटें हैं वो मैं आपको अभी दिखा दूंगा कि किस में कितनी सीटें हैं, लेकिन सबकी चाहत होती है कि वो गवर्नमेंट सीट ले, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर कि 15-15 सीटें आरआरपीजी और केनाई पीएसएस में हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पर कि कितने रैंक तक कॉलेज मिलने की संभावना है। तो देखिए, अगर यहाँ पर 15-15 सीटें हैं तो मैं पिछली बार का आंकड़ा आपको दिखा रहा हूँ, 20 फाइनल 20 रैंक तक, ठीक है, 20 रैंक जिसका था उसे केनाई पीएसएस मिल गया था, ठीक है। ये जनरल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। जनरल कैटेगरी में 20 रैंक जिसका था उसे केनाई पीएसएस मिल गया था। इसके ऊपर भी लगभग 25 तक जनरल में आरआरपीजी तक गए हैं, ठीक है। लेकिन ओबीसी की वही बात करेंगे तो ओबीसी में अगर आपका 40 भी है या 35 सेफ़ हो, अगर आप 35 रैंक तक हो तो सेफ़ हो, लेकिन 40 तक हो तब भी उम्मीद करो मिल जाएगा, ठीक। तो एससी कैटेगरी में अगर आप 50 रैंक तक हो तब भी आपके मिलने के चांस हैं। यहाँ तक कि पिछली बार का मैं बता रहा हूँ कि पिछली बार 100 रैंक तक एक स्टूडेंट को मिला था। अब एक और आपको जानना चाहिए बात, वो ये कि कई लोग अनुपस्थित भी हो जाते हैं, वो लोग नहीं जो है इसमें एडमिशन लेना चाहते। कई स्वाभाविक है, कई अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में लोग एक साथ फॉर्म डालते हैं। अब कहीं अलग किसी का हो गया, जो टॉपर लोग होते हैं अक्सर उनका अदर यूनिवर्सिटी में भी हो जाता है, तो अगर अलग हो गया तो वहाँ यहाँ वो क्यों आएंगे? इस तरीके से जो है मिलने के चांस 100% हो जाते हैं जो थोड़ा बहुत आगे आसपास में होते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे फ़ीस की बात करें तो जो प्राइवेट कॉलेज है उनका लगभग इसलिए कर रहा हूँ, थोड़ा ज़्यादा या कम हो सकता है, 70,000, ठीक है। प्राइवेट कॉलेज का 70,000 है। वहीं पर प्राइवेट में मैं आपको ये भी बता दूं कि जो कैंपस की सीटें हैं, ठीक है, यानी कि राम मनोहर लोहिया यूनिवर्सिटी की जो सीटें हैं उनकी भी फीस यही है, ठीक है। यूनिवर्सिटी समझ के ये मत सोचना कि ये गवर्नमेंट कॉलेज है तो यहाँ पर फ़ीस कम होगा। तो और बाकी जो केएनआई की फ़ीस की बात करें, केएनआई फ़ीस की बात करें तो ये लगभग आपको 13,000 के आसपास, ठीक है, 13,000 के आसपास। वहीं अगर आरआरपीजी की बात करें तो यहाँ पर आपको लगभग 3,000 के आसपास ये एडमिशन के टाइम देना पड़ता है। बाकी परीक्षा फॉर्म वगैरह डालेंगे तो उसका अलग फ़ीस है। बाकी एडमिशन के टाइम आपको जो है इतना ही देना है, ठीक है। अन्य कौन कौन सी सावधानियाँ आपको रखना है? तो देखिए, एक विशेष सावधानी आपको ये रखनी है कि अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज ही लेना है, ध्यान से सुनिएगा, आपके सीट मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज ही लेना है, आप इस बात से श्योर हैं, तो प्लीज़ आप बिल्कुल भी प्राइवेट कॉलेज को लॉक मत करिएगा, क्योंकि 250 रुपये देकर लोग सोचते हैं चलो एक सीट लॉक कर देते हैं, ठीक है। एक सीट वो क्या करते हैं, प्राइवेट कॉलेजों में लॉक कर देते हैं। और जब रीकाउंसलिंग होती है, ठीक है, जब रीकाउंसलिंग होती है तो फिर उन्हें काउंसलिंग का मौका नहीं मिलता। और मैं आपको ये बता दूं कि 15 सीटों में से 2-3 सीटें हर साल खाली रहती हैं, मतलब कोई एडमिशन नहीं लेता है या फिर छोड़ देता है, ठीक है। तो इसलिए अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज ही चाहिए, क्योंकि मिलने के चांसेस हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते, लेकिन अगर आपने श्योर किया कि नहीं मुझे केवल गवर्नमेंट कॉलेज ही चाहिए, तो आप वहाँ पर कॉलेज लॉक नहीं करवाएंगे, मतलब प्राइवेट कॉलेज नहीं लॉक कराएंगे, ठीक है। तब आपको दोबारा मौका मिल सकता है, ठीक। तो ये आपको सावधानी रखना है। और एक सावधानी ये भी रखना है कि वहाँ पर आपको सीट मिल जाती है तो ठीक है, नहीं मिल रहा है तो आपको धैर्य रखना है और एक बार इस चीज़ को जानकारी कर लेना है कि सीटें खाली हैं या नहीं। कई बार ये होता है कि हम पता नहीं करते हैं कि सीट खाली है या नहीं और गलती से दूसरा कॉलेज चूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों से बचना है, तो आपके कॉलेज में एक सीट मिलने के चांस बढ़ जाएंगे। कई लोग इस बात से चिंतित हैं कि उनके पास फ़ीस नहीं है, उस दिन के लिए प्रबंध नहीं हो सकता। तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पर सभी जो भी अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो इस टाइम तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि एडमिशन के टाइम ही फ़ीस जमा होगी। लेकिन अगर आप प्राइवेट में लेते हैं तो प्राइवेट कॉलेज के वहाँ पर हर कॉलेज का कोई ना कोई प्रतिनिधि वहाँ पर बैठा रहता है और आप उससे संपर्क करेंगे या फिर वो खुद आपसे संपर्क करेंगे, वहाँ पर बैठे रहते हैं, वो आपको पूरा प्रोसेस बताएंगे और वो आपकी हेल्प करेंगे, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए भी घबराना नहीं है। जानकारी मैंने इस वीडियो में दे दिया है, फिर भी कोई क्वेरी रहती है तो आप पूछ सकते हैं, मैं सभी का जवाब देता हूँ। और मैं आपको किस कॉलेज में कितनी सीटें हैं उसका एक मेरे पास PDF है, तो मैं उसको लगा देता हूँ स्क्रीन पे, आप उसे देख सकते हैं।
मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।